2024 में दशा माता की व्रत कब है? व्रत कैसे करें? व्रत क्यों करें? दशा माता की कथा आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को ये व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर की दशा में सुधार होता है। इस बार यह व्रत 4 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य उसके अनुसार होने लगते हैं, लेकिन जब दशा ठीक नहीं होती है तब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाती है। दशा माता का व्रत कैसे करें? इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गठाने लगाते हैं लेकर पीपल की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती है तथा पीपल की पूजन कर 10 बार पीपल की परिक्रमा कर उस पर सूत लपेटती हैं तथा डोरे में 10 गठान लगाकर गले में बांध कर रखती हैं। इस डोरे की पूजन करने के बाद पूजन स्थल पर नल दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी या कथा सुनती हैं। इसके बाद डोरे को गले में बांधती हैं। पूजन के बाद महिलाएं अपने घरों पर हल्दी एवं कुमकुम के छापे लगाती हैं। एक ही बार का अन्न एक समय खाती हैं। इस व्रत में भोजन में नमक नहीं लिया जाता है। इस दिन विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग करते हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। इसके अलावा इस दिन घर की साफ सफाई करके घरेलू ज़रूरत के सामान के साथ साथ झाड़ू इत्यादि भी खरीदने का महत्व माना गया है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं को दशा माता की पूजन अर्चना करने का और दशा माता की कथा कहानी सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि कोई स्त्री चाहे तो अन्य 2 दशाओं में दशा माता की पूजा कर सकती हैं। जब किसी नवजात शिशु के जन्म की खबर सुने या किसी गाय के बछड़े के जन्म की शुभ खबर सुनकर वो दशा माता की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में होली के दूसरे दिन से दशा माता की पूजा अर्चना और कथा आदि करने का बहुत ही प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है, जिसमें हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति व महिलाएं लगातार 10 दिन तक कथा कहानी करते हैं और सुनते हैं। इन कथाओं में दशा माता की महिमा और उनकी कृपा के बारे में लोगों को सुनाया जाता है। दशा माता की कथा अथवा दशा माता की कहानी कोई भी सुहागन स्त्री अथवा विधवा स्त्री प्रारंभ कर सकती है। जो भी स्त्री दशा माता की पूजा प्रारंभ करने की सोच रही हैं तो उन्हें बता दूं, इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। जैसे दशा माता की कथा कहानी व पूजा करने वाली स्त्री को प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके दशा माता के पूजन की सामग्री लेकर अपनी पूजा प्रारंभ करनी होती है। सर्वप्रथम महिला को अपने घर की किसी दीवार पर सात्विक बनाते हुए मेहंदी और कुमकुम से दीवार पर 10-10 बार बिंदियां लगाने होते हैं। घर के दीवार पर कुमकुम और मेहंदी की बिंदियां लगाने के बाद स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का फिर से 10 बिंदुओं के रूप में लगा लें। दशा माता जी को चावल, सुपारी, धूप, रोली, मोली, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा किया जाता है। पूजा समाप्ति के बाद प्रतिदिन पूजा करने वाली स्त्री को दशा माता की कहानी अथवा दशा माता की कथा कहने और सुनने का विधान है। जिस दिन दशा माता की कहानी व कथा, पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है उस दिन सिर्फ एक समय का ही भोजन करने का विधान होता है, अर्थात महिला को पूजा के दिन एक समय खाकर दूसरे समय व्रत करना होता है। दशा माता की पूजा विधि। दशा माता जी की पूजा व्रत
कथा कहानी इत्यादि करने का मुख्य उद्देश्य घर में सुख समृद्धि व परिवार के सभी सदस्यों की दशा स्थिति में सुधार करने के लिए दशा माता की पूजा अर्चना कथा कहानी की जाती है। दशा माता की पूजा की एक विशेष बात यह है कि स्त्री को हल्दी के रंग से रंगा हुआ कच्चा सूत जिसमें 10 गांठ लगे होते हैं उसको माता की बेल कहा जाता है, जिसे दशा माता के पूजन के समय उनके चरणों में अर्पित करके पुनः ले लेते हैं और इसको अपने गले में 10 दिनों तक धारण करके रखते हैं। 10वें दिन पूजा पाठ करने के बाद महिला पूरे वर्ष इसे धारण करके रखती हैं और अगले वर्ष इसे उतार कर पूजा करके एक नई बेल जो कि कच्चे धागे की होती है और हल्दी के रंग से रंगा होता है, साथ ही इसमें 10 गांठें भी होती है, उसको धारण करती हैं। दशा माता की महिमा हम उनकी कथा के अनुसार ही समझ सकते हैं। तो आइए कथा दशा माता की कहानी प्रारंभ करते हैं। दशा माता की कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने रख लें, क्योंकि जो भी स्त्री दशा माता का व्रत करती हैं उन्हें पूजा इत्यादि करने के बाद दशा माता की कुल 10 कथाओं को सुनना पड़ता है, तभी व्रत सफल हो पाता है। दशा माता की 10 कथाओं को हम एक कहानी के आधार पर जानेंगे। दशा माता की प्रथम कथा के नाम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके प्रथम कथा सुन सकते हैं या आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ से भी टच करके प्रथम कथा सुन सकते हैं। तो भक्त प्रेमियों, अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ जगदम्बा ज़रूर लिखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए सभी को दिल से राधे राधे। जय जय श्री राम।